नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी या जुकाम या बुखार कह लें। तो ये होता क्या है कि जब मौसम बदल रहा होता है तो ये अक्सर हमें हो जाता है या हमारे आसपास के लोगों में आपने देखा होगा कि जैसे ही मौसम में बदलाव आता है यानी कि गर्मी से ठंडी आती है, ठंडी से गर्मी जैसे आती है, तो ये अक्सर हो जाता है। ठीक है, जो सर्दी है या कॉमन कोल्ड है या फिर बुखार कह लें हैं, ठीक है, ये होता क्या है कि इसमें एक वायरस होता है, राइनो वायरस। ऐसा नहीं है कि खाली एक ही वायरस है जो इसके लिए जिम्मेदार होता है, इससे कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, कई सारे और वायरस भी हो सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर केसेस में जो वायरस देखा गया है वो है राइनो वायरस। बहुत खतरनाक नहीं होता, बस सिंपल सा वायरस है, एक छोटी सी बीमारी है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा या फिर आप ठीक नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो राइनो वायरस जो होता है वो आपके बॉडी में एंटर कर जाता है और इस वजह से आपको सर्दी लग जाती है, आपको जुकाम हो जाता है। ठीक, अब साधारण तरीके से आप हल्की बुल्की बुखार हो दवाई ले लीजिए, आराम से ठीक हो जाएंगे, या फिर आप काढ़ा पीजिए। सबसे अच्छा तो काढ़ा होता है, बेस्ट होता है इसमें काढ़ा पीजिए। आजकल वैसे भी आप जान रहे हैं पेंडेमिक टाइम में, कोरोना टाइम में लोग काढ़ा पी के अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लिए हैं। हाँ, इम्यूनिटी से बात आई कि इम्यूनिटी जिनके अंदर स्ट्रांग होती है, जिनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनके अंदर ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा अच्छे से सर्दियों से लड़ पाते हैं, उन्हें सर्दी नहीं होती है। देखिए, एक साधारण मनुष्य को साल भर में 2 से 3 बार सर्दी होती है। ठीक है, 2 से 3 बार सर्दी होती है। अगर उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी है तो उसके अंदर सर्दी हो सकता है 1 या 2 बार हो, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। हाँ, जिसकी कमजोर, जैसे हमारे जैसे लोग हैं, जो हम लोग भाई खाने पीने में ज़्यादा वो नहीं रखते हैं, तो हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते, हम लोग ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते। जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं या फिर फिजिकल वर्क ज़्यादा नहीं करते हैं, उनकी इम्यूनिटी क्या होती है, वो कमज़ोर हो जाती है और खाने पीने में ध्यान नहीं देते हैं। अब खाने पीने में ध्यान न देने की वजह से उनको जरूरी जो पोषक तत्व होते हैं, विटामिन सी वगैरह अच्छे से मिल ही नहीं पाता है। जो मिल नहीं पाएगा तो भाई इम्यूनिटी स्ट्रांग हो नहीं पाएगी, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनको सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं और ज़्यादा दिन तक रहती हैं। जनरली सर्दियाँ जो है 7 से 8 दिन में ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि भाई जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको सर्दियाँ ज़्यादा दिन तक रह जाती हैं। तो ये रही बात एक स्वस्थ मनुष्य की। अगर हम बात करें सिगरेट पीने वाले या फिर धूम्रपान करने वाले या फिर किसी तरह का कोई ड्रग्स लेने वाले लोगों की, तो उनके अंदर सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा दिन तक रह जाती हैं। उसका रीज़न ये होता है कि उनके अंदर की इम्यूनिटी पावर बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है। ठीक, तो ये साधारण से है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अब बात करते हैं लक्षण के बारे में। लक्षण कैसे हम पहचानेंगे कि हमें सर्दी ही हुई है, कुछ और नहीं हुआ है। ठीक, वैसे तो सर्दी जैसे लक्षण से मिलने वाले कई सारी बीमारियां हैं, जैसे निमोनिया हो गया, आपको बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन सर्दी के लिए हम क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में बात करें। देखिए, जैसे ही आपके अंदर राइनो वायरस एंटर करेगा, आपको पता है राइनो वायरस से सर्दी होती है। राइनो वायरस जैसे आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो होता क्या है, आपके अंदर मतलब आपके नाक में जो है खराश बढ़ जाएगी, मतलब गले में खराश बढ़ जाएगी, नाक आपको थोड़ा जाम होने लगेगी, मतलब जाम का मतलब थोड़ा सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होगी, जैसे लगेगा कि कुछ फंसा हुआ है नाक में। ठीक है, आपको हल्का फुल्का बुखार हो सकता है। राइनो वायरस के 2 से 3 दिन बाद, राइनो वायरस जब आपके बॉडी में अंदर एंटर कर जाएगा, उसके 2 से 3 दिन बाद ये सिम्टम स्टार्ट होते हैं। धीरे धीरे करके होता है, आपका फीवर थोड़ा बढ़ता है। अच्छा, फीवर की बात आई तो देखिए, फीवर की मैं बता दूं कि फीवर जो होता है वो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। इसको एक तरह समझ सकते हैं कि जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है, ठीक है, वहां पे पुलिस तैनात की गई है। डिफेंस हमारी भाई पुलिस है। भाई देखिए, बॉर्डर पे तो हम है नहीं, बॉर्डर पे आर्मी काम करती है, लेकिन जो शहर में जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं या फिर कोई शहर होता है छोटा सा, कोई भी एक सिटी होती है, उसके अंदर कौन सिक्योरिटी सिस्टम होता है, उसका सिक्योरिटी सिस्टम होता है पुलिस। तो पुलिस होती है। अब क्या होती है कि जैसे ही कोई नया कोई डकैत या फिर कोई मान लीजिए क्रिमिनल है, वो भाग करके हमारे डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर रहा है, हमारे यहाँ की जो पुलिस है, हमारे यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट है, मतलब डिस्ट्रिक्ट की जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो तुरंत एक्टिव हो जाएगी। कहीं भैया कौन आ गया है, कौन डाकू आ गया है, उसको पकड़ना है। तो बचा सारे पुलिस वाले इकट्ठा हो गए। ठीक, इकट्ठा हो गया, उसको भगाने के लिए कोशिश में लग गए, यहाँ दौड़ने लगे कि भाई कहाँ गया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो क्या होता है, उस वजह से हमारे शहर की जो है क्या कहते हैं भाई आज तुम गर्मी बढ़ गई, मतलब हर जगह जहाँ देखो वहीं पुलिस वाले हैं, है ना। तो इससे गर्मी हमारे सर के बढ़ जाती है। ऐसे ही हमारे शरीर में भी होता है। जैसे ही कोई नया वायरस, कोई भी ऐसा जो हमारे शरीर को बिल्कुल पसंद नहीं है, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, जैसे ही वो एंटर करता है, चाहे वो नाक के रास्ते जाए, चाहे वो आँख के रास्ते जाए, चाहे मुंह के रास्ते, कहीं से भी जाए, जैसे स्किन के भी थ्रू जा सकते हैं। तो जैसे ही कोई नया वायरस, कोई भी नई समस्या हमारे अंदर जैसे एंटर करती है, तो हमारे अंदर की जो डिफेंस मैकेनिज्म, जो हमारे अंदर की पुलिस है, यानी कि लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट देखिए 2 तरह के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट होता है, एक टी लिम्फोसाइट होता है। ठीक है, जैसे पुलिस वाले कई तरह के हो सकते हैं, जैसे भाई एक ट्रैफिक पुलिस होता है, एक सफेद वर्दी वाला पुलिस होता है, एक खाकी वर्दी वाला पुलिस होता है, वैसे ही होते हैं। लिम्फोसाइट 2 तरह के होते हैं। ठीक है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो जैसे ही अंदर एंटर किया, तुरंत ही बोन मैरो क्या करता है, ढेर सारे लिम्फोसाइट बनाना शुरू करता है। अब ज्यादा लिम्फोसाइट जब हो जाएंगे तो वो दौड़ने लगेंगे, और उसी साथ में हमारे जो बॉडी है वो हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट को क्या करती है, मैसेज कर देती है। मैसेज क्या करती है, मैसेज में लिखती है कि भैया ऐसा है, कौन नया वायरस घुस गया है और टेम्परेचर बढ़ाओ।
हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है कि वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, यानी कि वो कंट्रोल करता है, वो डिसाइड करता है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, अगर कम है तो ज़्यादा करता है, कम ज़्यादा है तो कम करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस मैसेज गया कि भाई हाँ टेम्परेचर बढ़ाओ, कोनो वायरस घुस गया है, वो तो टेम्परेचर बढ़ाता है। आपकी जो डिफेंस मैकेनिज्म दौड़ने लगती है तुरंत, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट तुरंत दौड़ने लगते हैं पूरी बॉडी में, कहाँ गया सब इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक। और पा गए, जैसे ही पा गए मार मुर के भगा दिया आपको, जब मार मुर के भगा दिया आपको बुखार भी उतर गया, आपकी खराश उतर गई, सारी चीज़ समस्याएं दूर हो गई। तो अब बात करते हैं कि क्योर क्या है। नहीं अच्छा, इससे पहले एक बार और बात करते हैं बच्चों के बारे में। देखिए जो बच्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए जो छोटे बच्चे एकदम जो नवजात शिशु हैं, खास करके 0 से 12 वीक तक के, ठीक है, 12 वीक तक के, यानी कि 0 से लेकर के 12 हफ्ते तक के जो बच्चे हैं उनके अंदर इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। देखिए वही तो माँ का दूध पी रहे होते हैं, भाई माँ का दूध इतना स्ट्रांग होता है कि उससे कोई बीमारियां नहीं होती। लेकिन अगर मान लीजिए उनको कॉमन कोल्ड लग जाती है तो उनके अंदर लक्षण कैसे पता चलेंगे? उनको बुखार जो है 100.4 फ़ारेनहाइट से ऊपर अगर टेम्परेचर होता है, ठीक, इन बच्चों के अंदर मतलब 0 से लेकर के 12 वीक के 12 हफ्तों के बीच में जो बच्चे हैं उनका अगर टेम्परेचर 100.4 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है तो आप जरूर डॉक्टर से कंसल्ट। देखिए अपने मन से कोई दवाई ना लें, ऐसा नहीं कि हाँ आपका चला कोई दवाई आपको बुखार के पता है बस तुरंत खिला दिए, नहीं ऐसा बिल्कुल मत करिए। भाई वो बच्चे का मामला है, आप उसको डॉक्टर को दिखाइए। अगर दूसरे जो बच्चे हैं, जो मतलब जो बड़े बच्चे हैं, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के जो बच्चे हैं, तो इनको क्या है कि इनके अंदर कैसे मैम पता चलेगा? इनके अंदर 2 से 3 दिन तक इनके अंदर लगातार बुखार बना रहता है, तो इसका मतलब इनको समस्या ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप डॉक्टर भाई देखिए 2 से 3 दिन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चे क्या है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, मतलब खेलते कूदते बहुत रहते हैं, इतना ज़्यादा खेलते कूदते हैं कि उनका बुखार वही से छोड़ के भाग जाता है, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म बहुत अच्छी होती है। कहते हैं कि ये होता क्यों है भाई, इसकी समस्या, ये समस्या तो हमने जान ली, सिम्टम जान लिए, भाई लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, कैसे बचानेंगे वो तो हम जान गए, लेकिन हमने ये नहीं जाना कि ये होता क्यों है। देखिए इसके होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक फैक्टर ही है खाली उसी वजह से, जैसे कोरोना होता है, कोरोना वायरस में कोरोना आया आपके अंदर एंटर किया आपको हो गया, तो लेकिन इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि हवा के, जब पहले हम बात करें हवा के बारे में, हवा से भी ये वायरस बहुत जल्दी से हमें फैलता है, ठीक। जैसे सर्दियाँ, जैसे मौसम बदल रहा होता है तो क्या होता है कि हवा में क्या होता है भाई राइनो वायरस फैल गया, जैसे मान लीजिए मुझे सर्दी हुई है, ठीक है। अब हम क्या है, हमको सर्दी हुई, हमको छींक बहुत आ रही है, एकदम गले में खराश है, एकदम हालत खराब पूरी तरह से पंचर हालत है, मतलब यह हमको छींक अचानक से आ गई हैं, हमने आओ देखा ना तो हमारा छक्के से बिल्कुल मार दिया, ठीक है, छींक आ गई हमको। अब बगल में हमारे चचा खड़े थे, अब उनके अंदर क्या हुआ, राइनो वायरस जो हमारे बॉडी में से छींक के थ्रू निकला था, जब छींक आई हमको तो उसमें से क्या हुआ, ड्रॉपलेट निकली, ड्रॉपलेट मतलब छोटी छोटी बूंदें पानी की, तो उसमें जो राइनो वायरस थे वो भी साथ में निकल गए। अब जैसे ही निकले, क्योंकि ड्रॉपलेट बहुत छोटी बहुत हल्की भी होती है और वो आसपास के एरिया में फैल जाते हैं, मतलब जितना एरिया छोटा बहुत जितना निकल जाता है आपके छींक के वजह जितना एरिया कवर कर पाते हैं वो उतना फैल जाते हैं। अब उसी में से हमारे चचा गुजर रहे थे, अब उनके पास था, उनके बॉडी पे चिपक गया, अब उनके बॉडी पे चिपक गया, मान ली उनके हाथ पे चिपक गया, अब वो क्या किया पता नहीं कौन बात से ऐसे कुछ करने लगे, बस उनके यहाँ पहुँच गया और यहाँ चढ़ते थे अंदर घुस गया नाक के अंदर, और जैसे उनके अंदर घुस जाएगा 2 से 3 दिन में बाद उनको भी हाथ खराब हो जाएगी। पहले उस वक्त बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि उनके अंदर कौन वायरस घुस गया, नहीं बिल्कुल नहीं, 2-3 दिन बाद पता चला उनको हल्का हल्का बुखार। अब भाई उनकी इम्यूनिटी अच्छी है तो उनको बुखार ज़्यादा दिन नहीं आएगा, अगर उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं है तो भाई उनका बुखार ज़्यादा दिन तक चल सकता है। अच्छा अब बात कर लेते हैं कि दूसरे क्या तरीके, जैसे भाई देखते होता है छूने से, जैसे ठंडी के दिन में क्या होता है कि हम लोग एक ही रजाई में ओढ़ते हैं, जैसे मतलब घर में बैठे हैं, कौन रजाई में बैठे हुए हैं, बस कोई बाहर से आया ना, मतलब हाथ धुला ना कुछ किया, वैसे अगर रजाई में अरे हाँ भाई हाँ बहुत ठंडी लग रही है, घुस गया आपकी रजाई में, आपकी रजाई में जाके बैठ गया वो, ठीक है। तो वो वायरस जो बाहर से लेके आया था, क्योंकि भाई बाहर वायरस बहुत सारे टहल रहे हैं, आप भीड़ से बच तो सकते नहीं हो, आप जब बाहर चलोगे तो भाई भीड़ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो वहाँ से जब वायरस लेके आया आपके रजाई में घुस गया, वो रजाई में लगा दिया, आप रजाई आप भाई आपको तो पता नहीं कहाँ कहाँ पे वायरस चिपके हुए हैं, ठीक, आपने घुमा के कहीं से रजाई ओढ़ ली और पता चला आपके अंदर घुस गया, तो आपको उस टाइम हो सकता है। या जैसे ही कोई व्यक्ति आता है वो बिना हाथ धोए हुए, जैसे कुछ लोग की आदत होती है ना कि जैसे घुसे, हाँ, तो बच्चे अगर घर में बच्चे हैं खेल रहे होते तो उनको पकड़ लेते हैं, उठा लेते हैं और उसके मार किसी उसी का डालते हैं, एकदम अपने गोदी में बैठा लेंगे, बेटा और क्या खाए थे और क्या किए थे, दुनिया भर की चीज़ पूछना। अरे
सब्र करो, तनकी रुक जाओ, आराम से थोड़ा पूछ लेना, ठीक है भाई पहले हाथ मुंह धुल लो, नहा धुल लो, अगर गर्मी के दिन है तो नहा वालो, ठंडी के दिन है तो उनका हाथ मुंह धुल लो, तनकी फ्रेश हो जाओ, कपड़ा वपड़ा बदल लो, तब बच्चे के साथ खेलो, दिन भर खेलो, क्या दिक्कत है, कोई मना थोड़ी ना कर रहा है। लेकिन ये बात नहीं समझते हैं, तो उसके वजह से बच्चों में क्या होता है कि वो जो बाहर से भाई उनको उनके अंदर इम्यूनिटी अच्छी है, बच्चे के अंदर मान लीजिए रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, तो क्या हुआ वहां से जो वायरस आया बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो गया, वो बेचारा बीमार पड़ गया है। अब कल पता नहीं सर्दी हो गई इसको, मौसम तो अभी बदला नहीं है, पता नहीं क्या हो गया इसको, तो ऐसे आपको पता नहीं चल पाएगा क्या होता है। अब जैसे क्या इसके और क्या चीज़ें, जैसे टॉवेल है, टॉवेल भाई अपनी अपनी अलग, देखिए भाई हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप टॉवेल स्पेशली खरीद लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि टॉवेल आपकी अलग होनी चाहिए, ठीक है। मुंह पोंछने का जो सामान है वो अलग होना चाहिए, आपकी रुमाल अलग होनी चाहिए। अगर आपको सर्दी है तो कोशिश करें कि आप नाक ढक करके, मुंह ढक करके ही छींकें या खांसें, ऐसा कुछ करें, ठीक है, जहाँ पे ताकि वायरस जो है दूर तक फैल ना पाए। अच्छा, एक जो और कारण हो सकता है कि भाई आपको सर्दी हो जाए, वो ये है कि कुछ लोगों की आदत होती है ना, जैसे मतलब कहीं जाते होते हैं तो अक्सर वो अपना बाल ऐसे कर रहे होते हैं, पता चलो मुंह देख रहे होते हैं, जो कहीं शीशा पाए ऐसे देखना शुरू कर दिया है ना। हाँ, तो इन लोगों में क्या होता है, जैसे भाई आप कहीं गए हो बाहर, तो बाहर तो आप कुछ भी छू रहे हो, मान लीजिए बस में ट्रैवल किए तो बस में पता चला हैंडल पकड़ के चढ़ गए, अब पहले कौन और पकड़ा था, वो वायरस चिपका दिया था वहाँ पे, आप भी गए वैसे पकड़ लिए, आपके हाथ में चिपक गया। अब हाथ में क्या किए, आपकी आदत है ऐसे करने की, और बढ़िया है ऐसे करने की आदत आपकी है, तो पता चला ऐसे कर दिए। या कुछ लोग नकिया खोदने लगता है, आप देखे होंगे बहुत से लोग ना नाक में बहुत उंगली डाले रहते हैं, अक्सर नाक में उंगली डाल देते हैं, मतलब पता नहीं क्या रहता है, खोद के निकाले रहते हैं उनमें, मतलब पता नहीं क्या रहता, मतलब फावड़ा भैया फावड़ा दे दो उनको, फावड़ा खोद को निकालने वो हैं, एक बार निकालने फुर्सत हो जाए, लेकिन नहीं, नाक में उंगली डाले रहेंगे। हाँ, और कुछ लोग ऐसे होते कुछ कहीं से उठाएंगे खा लेंगे बिना धोए हुए साफ करके, तो ऐसी चीज़ें से जो है और ज़्यादा फैलने की चांसेस हो सकती हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसके बचाव क्या हैं। तो जब बचाव के बारे में बात आती है, देखिए बचाव के बारे में जब बात आती है तो बचाव बहुत सिंपल है भाई, आपको डॉक्टर के यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कुछ नियमों का पालन करें। जैसे कि आप बाहर से एंट्री किए हैं तो आप अपना हाथ अच्छे धोएं, हाथ को हमेशा कोशिश करना चाहिए कि 20 सेकंड तक, कम से कम 20 सेकंड तक आप अपने हाथ को अच्छे से, मतलब उंगलियों के बीच बीच में हर तरफ से नाखून अगर हर चीज़ साफ कर लें, मुंह अच्छे से धुल लें, साफ पानी से मुंह धुल लें, है ना। कोई जरूरी नहीं है आप साबुने लगाइए, लेकिन आप धुल लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये हो गया एक बचाव। अगर आप बाहर से आए हैं तो कोई चीज़ कोशिश करें कि ज़्यादा चीज़ें ना छुएं, जैसे मान लीजिए आपके दरवाजे का हैंडल छू दिया, वो साफ़ नहीं हुआ तो किसी और को हो गया, तो क्या है, अगर मान लीजिए आपको छू ही दिया तो उसको बाद में आप जो है सैनिटाइजर से या जो भी चीज़ें आपके यहाँ पे साफ़ करने वाली हैं, साफ़ करने पानी से ही धुल दीजिए, उसको साफ़ कर दिए। तो इस तरह की साफ़ सफाई रखिए, घर में साफ़ सफाई रखिए थोड़ी, और अपनी चीज़ें जो है टॉवेल वगैरह हैं थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि दूर रखिए, या मान लीजिए आपको सर्दी वर्दी हुई है तो आप जरूर दूर रखिए। अब ऐसा नहीं कि हमारी बात मान करके आप घर में जाओ एकदम अलग मेंटालिटी बना लो, भैया हम अलग कमरा में रहेंगे, अलग कंबल ओढ़ेंगे, अलग बाथरूम में नहाएंगे, पता चला आपकी बीवी हमको गरियाना शुरू कर देगी, पता नहीं क्या समझा दिया, हमारे पति तो ऐसे नहीं थे, हमारे पति ऐसे हो गए हैं, एकदम से बर्बाद कर दिए हैं, ना बच्चों के साथ खेलते हैं, ना हमसे बतियाते हैं, 2 मिनट खाना भी हमारे साथ नहीं खाते हैं, पता नहीं क्या समझा दिया। तो भैया ऐसा मत करिए, नहीं तो हमको गाली पड़ेगी। हाँ, बस थोड़ा ध्यान रखिए कि कोशिश करिए कि भाई चीज़ें ज़्यादा मिक्सअप ना होने पाएँ। और दूसरी बात ये कि आप काढ़ा वाढ़ा पीते रहिए, जैसे भाई पेंडेमिक टाइम में आपको सबको पता है कि काढ़ा पीने से काफ़ी ज़्यादा इम्यूनिटी पे फर्क पड़ा है। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें, खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, खट्टी चीज़ें जरूर लें थोड़ा बहुत, उससे क्या होता है इम्यूनिटी पावर जो है बढ़ती है, डेवलप होती है शरीर के अंदर, है ना। थोड़ी एक्सरसाइज करें, थोड़ा फिजिकल वर्क ज़्यादा करें ताकि आपकी इम्यूनिटी जो है स्ट्रांग रहे, आप बीमार ना पड़ने पाएँ जल्दी। मान लीजिए आपको सर्दी हो गई और ज़्यादा दिन तक रुक गई तो भाई आपको निमोनिया हो सकता है, आपको बहुत सारी जैसे अस्थमा की समस्या हो सकती है ना, और सिनोसाइटिस हो सकता है। देखिए सिनोसाइटिस क्या होता है, सिनोसाइटिस के बारे में अक्सर लोगों को पता नहीं होता है, मैं आगे चल के एक वीडियो इस पर बना दूंगा स्पेशली अगर आप कहेंगे तो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि सिनोसाइटिस क्या होता है कि आपकी नाक की समस्या होती है। आप जब आपको ज़्यादा दिन तक सर्दी रहती है ना तो आप क्या होता है, अक्सर आप छींकते रहते हो, आपको छींक आती रहती है, आप अगर बार बार नाक टच करते हो, ऐसे ऐसे टच करते रहते हो, भाई अपने आप चली जाती है, क्योंकि यहाँ खुजली जब होती है तो अपने आप नाक पे चली जाती है, पता नहीं चलता, उंगली अपने आप चली जाती है। तो बार बार यहाँ टच करने से या ऐसा कुछ यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी होने से यहाँ की जो नाक की जो हड्डी होती है वो बढ़ जाती है। अब बढ़ जाती है, ऐसा नहीं कि बढ़ जाएगी भैया ये कम नहीं होगी, नहीं बिल्कुल नहीं। ठंडी चीज़ें मत कीजिए, ठंडी जगहों पे मत रहिए, थोड़ा अवॉइड कीजिए, बच के रहिए तो ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं ठीक तो भैया एक का इलाज है, फिर सर्जरी। क्या होगा, आपकी जो है नाक, ऐसे नाक नहीं काटेंगे, है ना, आपकी नाक नहीं कटने देंगे, लेकिन नाक के अंदर ऑपरेशन करके आपकी जो है हड्डी थोड़ी कम कर दी जाएगी, तो बिल्कुल आपकी नाक सेफ रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके पास चले गए हॉस्पिटल और नाक कटा के चले आए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है।
तो ये हो सकता है। अच्छा, अस्थमा के बारे में बात कर लेते हैं। अस्थमा जो है, जिसको भी अस्थमा हुआ है तो उनको सर्दी होने की चांसेज ज़्यादा होती हैं, वो बच के रहें। या जिनको अस्थमा नहीं है, जिनको सर्दी हुई है, वो कोशिश करें कि उनकी सर्दी ज़्यादा लंबी ना खींचने पाए। अगर ज़्यादा लंबी चल रही, डॉक्टर को जरूर दिखाएं, उससे इलाज करवा लें, अपनी दवा अच्छे से ले लें, प्रॉपर ढंग से दवा कर लें, ताकि आपकी समस्या दूर जाए। वरना आपके लंग यानी कि फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाएगा। फेफड़ों में इन्फेक्शन मतलब अस्थमा। आप देखते होंगे ऐसे करते बहुत से लोग मिल जाते हैं आजकल हालांकि कम हो गए हैं, क्योंकि भाई लोग जागरूक हो गए हैं, और खास करके पेंडेमिक टाइम में। तो आप अपने सेहत का जरूर ध्यान रखें, सर्दियां ना होने दें, क्योंकि अगर सर्दी होगी तो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी। आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ी तो कोरोना वायरस, जान ही रहे हैं, हवा में बहुत तेज़ी से फैला हुआ है, तुरंत आपके अंदर अटैक कर जाएगा। भाई आपके पुलिस वाले सो रहे हैं, पता चला इम्यूनिटी, भाई पुलिस वाले हो ना आपके बॉडी के, पुलिस वाले पता चला सो रहे हैं, कोरोना वायरस फट से घुस गया अंदर और पूरे उसमें साम्राज्य फैला दिया अपना पर आपके शरीर में, आपको हो गया कोरोना, तो भी समस्या हो जाएगी। तो बच के रहें, सेफ रहें, घर में रहें, और कोरोना टाइम में मास्क जरूर पहने। मास्क, आपने वैक्सीन लगवा ली, ठीक है, एक वैक्सीन लगाई, 2 वैक्सीन लगा ली, कोई दिक्कत नहीं है, आपने 2 डोज लगवा दिया हो, फिर भी अगर आप मास्क लगाते हैं तो आप खुद और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारी इतनी बात मानेंगे, इसकी मैं अपेक्षा करता हूं। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। शेयर इसलिए करें ताकि ये जानकारी दूसरों तक जरूर पहुंचे, ताकि वो भी अपनी इम्यूनिटी को, अपनी सेहत के प्रति थोड़ा जागरूक हो सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।